Good morning, students. I welcome you all again for this 9th standard geography. And today we are going to revise with lesson 7, International Dateline. So, International Dateline and Prime Meridian, these two longitudes, these two meridians are responsible for the time of the whole world. How they work, that is what we are going to discuss today. If you can see this map here, in this map you see a 0 degree meridian, and that is called as prime meridian. This one, this is the prime meridian, 0 degree line. This 0 degree meridian divides the earth into two hemispheres. One is the western hemisphere and the right side eastern hemisphere. Now what this prime meridian is? Actually in 1884 at Meridian Conference, 26 countries agreed on a standard or reference imaginary line called prime meridian. Greenwich Mean Time, passing through Great Britain, Greenwich, which is a city in Great Britain. And this was done to avoid the confusion and wrong calculations of time. Prime meridian is located at 0 degree longitude, and India is located at 82.5 degrees east of Great Britain. Here प्राइम मेरिडियन क्या है? ये एक 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है. जो हम लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, दे आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड्स. 0 डिग्री का जो मेरिडियन है, दैट वाज डिस्कस्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम और रेफरेंस विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड टाइम. इस मेरिडियन को ऐसा माना जाता है, दिस पासिस थ्रू ग्रेट ब्रिटेन का एक ग्रीनविच नाम का सिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज GMT, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम. तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ से इसके रेफरेंस से पूरे वर्ल्ड में टाइम फॉलो होता है. इसके जो भी कंट्रीज वेस्ट साइड में आती हैं वहाँ पर टाइम माइनस होता है और ईस्टर्न साइड में टाइम ऐड अप होता है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम. प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से पास होगा. एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री, was supposed to be one of the powerful countries at those times, and because of that ये 0 डिग्री मेरिडियन भी यहाँ से पास होता था, और ग्रीनविच जो सिटी है ग्रेट ब्रिटेन की, उसके नाम से इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है. 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज GMT. This 0 degree meridian divides the earth into two hemispheres, that is the western hemisphere and this is the western hemisphere and this is the eastern hemisphere. जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में बांटता है, सेम वे द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. वन इज द अपर वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज द सदर्न हेमिस्फीयर. इसी प्रकार से प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस प्रकार से 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द प्राइम मेरिडियन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज IDL, International Dateline. IDL is an again imaginary line located 180 degrees apart from GMT. GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे 180 डिग्रीज के ऊपर या इससे 180 डिग्रीज दूर जो है ये IDL है. इफ़ यू नो, अर्थ इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इफ़ यू सी दिस मैप और प्रीवियस मैप, दोनों वर्ल्ड मैप में देखो कितना डिफरेंस है. जब हमने GMT देखे तो GMT में हमारा जो वेस्टर्न साइड था वहाँ पर था नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. लेकिन जब हम IDL का रेफरेंस देख रहे हैं तो वर्ल्ड मैप के ये बैक साइड में आता है. इफ़ यू इमेजिन द ग्लोब, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जब हम ग्लोब देखेंगे तो इसके एग्जैक्टली पीछे ये हमारा GMT है, इसके एग्जैक्टली पीछे जो है सर्कल, वहाँ पर हमारा है IDL. और इस कारण से
ये जो राइट पोर्शन है, ये जो ईस्टर्न पोर्शन है हमारा, वो आइडियल के वेस्ट में हो जाता है और वेस्ट पोर्शन जो है वो आइडियल के राइट साइड में आ जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है जीएमटी के रेफरेंस से, वही ऑस्ट्रेलिया, वही अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ जो हैं दे कम ऑन द वेस्टर्न साइड, whereas North America and South America are on the eastern side of IDL, International Date Line. This line separates days of the week in western and eastern hemisphere. There is Sunday in eastern hemisphere, then there will be Monday in the western hemisphere. यानी एक दिन का डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इफ़ यू क्रॉस दिस आइडियल, ये जो आइडियल लाइन है हमारी, इसको हम क्रॉस करेंगे, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो टाइम डेज का डिफरेंस आएगा। हाउ दैट हैपन्स, वाई दैट हैपन्स, दैट ऑल डिटेल्स वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट पार्ट। आइडियल इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आइडियल जो है वो स्ट्रेट लाइन, जैसे जीएमटी जो था वो स्ट्रेट लाइन था 0 डिग्री मेरिडियन, वैसा ये आइडियल स्ट्रेट लाइन नहीं है। इफ़ यू सी हियर इट हैज़ मैनी डिविएशंस, बहुत बार ये आड़ी टेढ़ी होकर, कर्व होकर इधर से उधर पास हो रही है, इसका अलग अलग शेप बना हुआ है। दिस इज़ द शेप यू आर सीइंग हियर, ये देखो यहाँ पे दिस लाइन, एंड दिस इट इज़ डिविएटेड इन सम कंट्रीज। डिविएटेड यानी कुछ कंट्रीज से ये अलग हट के गई है, फिर दूसरे साइड डायरेक्शन में आ गई है, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है ये। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये एक पर्टिकुलर कंट्री से डिविएट होकर दूसरे कंट्री के साइड गई, फिर इधर से सीधी हो गई, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट। फॉर नाउ you have to remember what is an international date line, what is a Greenwich meridian time, mean time. This ideal, when we cross the ideal, यहाँ पर कुछ हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ उसके नियम बनाए गए हैं जिससे कि ये पूरे वर्ल्ड में टाइम जो है सिस्टम वो प्रॉपर चले, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए हुए हैं कि एक पर्सन है, एक एयर टिकट दिया है, इफ़ यू रिमेंबर, विल डू दैट अगेन इन द फर्दर पार्ट। तो जब भी हमें यहाँ पर से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इससे इसके अकॉर्डिंगली टाइम रेफरेंसेस हमारे पूरे वर्ल्ड में फॉलो होंगे। वेन एवर अ पर्सन ट्रैवलिंग टू द वेस्ट, जब एक कोई भी पर्सन ईस्ट से वेस्ट साइड जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाता है, क्रॉसिंग द आइडियल, आइडियल का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसको हमको रेफरेंस देना है, देखना है। तो वेस्टर्न से अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, देन ही विल ऐड अ डे, अ पर्सन ट्रैवलिंग टू द वेस्ट विल ऐड अ डे आफ्टर क्रॉसिंग द आइडियल। जब वो आइडियल क्रॉस करेगा तो उसके टाइम में एक डे ऐड होगा। इसी प्रकार से अगर कोई पर्सन ट्रैवलिंग ईस्ट, अगर वो ईस्टर्न साइड में ट्रैवल कर रहा है वेस्ट से, तो फिर हम क्या करेंगे, यू विल अज्यूम द सेम डे, उसमें हम कोई भी डे ऐड नहीं करेंगे। जब हम वेस्ट की तरफ ट्रैवल हो रहे, ईस्टर्न से वेस्टर्न जाएंगे तो एक डे ऐड करेंगे, और जब हम वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो कोई भी डे उसमें ऐड नहीं होगा, सेम डे रहेगा, वही सेम डे चलेगा। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इन द लेसन विल बी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ देखेंगे हम, ये एयर टिकट है। अब इस एयर टिकट में कन्फ्यूजन्स क्या देखेंगे आप। इफ़ यू सी इन दिस एयर टिकट, अ पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टोक्यो इज़ गोइंग टू US सैन फ्रांसिस्को। ये यहाँ पर से 12:30 AM को निकलता है ऑन 1 अप्रैल फ्राइडे। इफ़ यू सी दिस टिकट केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। ये टिकट में हमको टाइम दिया है, इट्स गिवन ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, पेज नंबर 61 पे। 12:30 AM फ्राइडे को ये निकल रहा है, कहाँ से, जापान से, एंड दैट वाज द डेट इज़ 1 अप्रैल। लेकिन जब वो US पहुंच रहा है, सैन फ्रांसिस्को पहुंच रहा है, उसको वहाँ पर पहुंचने के बाद 5:45 PM हुआ है, और डेट वहाँ पे 31 मार्च थर्सडे है। यानी वो मैजिक क्या है यहाँ पे, देखो आपको समझ में आएगा कि 1 अप्रैल को निकल रहा हो, 31 को पहुँच रहा। हाउ एंड वाई दिस। और यहाँ पे दिया है हमको टाइम, दैट इफ इट ही ट्रैवल्स कंटिन्यूसली, दिस फ्लाइट इज गोइंग टू रन non-stop
और उसको टोटल टाइम जो है वो 9 आवर्स 15 मिनट्स का लगने वाला है। ये भी हमको टिकट में दिया हुआ है कि 9 आवर्स 15 मिनट्स में वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जापान से यूएस पहुंच जाएगा। तो वो 5.5 घंटे एक तो उसको लगे और उसके बाद भी वो 1 अप्रैल के बदले 31 मार्च को वहाँ पर पहुँचा। So how and why these things happen, that is what we are going to study in this chapter. Again, यहाँ पर एक और टेबल दिया हुआ है। ये टेबल के अकॉर्डिंगली हमको दिया है कि when a person moves 15 डिग्रीज, एक पर्सन अगर 15 डिग्रीज या 30 डिग्रीज के लॉन्जिट्यूड्स को क्रॉस करता है तो उसका टाइम 2 आवर्स प्लस या माइनस होता है। जब वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा, इफ़ यू सी दिस गर्ल मीनल, शी इज़ गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट जाने के समय उसके टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, 2 आवर्स कम होते जाएंगे। शी विल गो बिहाइंड द क्लॉक। यहाँ पर से 12 नून को दोनों निकल रहे हैं, और अगर आप ये टेबल कंप्लीट करके देखेंगे तो 12 नून को वो निकली, वहाँ से थर्सडे था, और 30 डिग्रीज क्रॉस करने पर 10 आवर्स हुआ। इसी प्रकार 60 डिग्रीज क्रॉस करने पर वहाँ पर 8 आवर्स होगा, फिर 90 डिग्रीज क्रॉस करने पे 6 आवर्स, देन अगेन 120 पे 4 आवर्स, देन when she crosses 150 it will be 2 hours, and at 12 midnight she will reach the GMT 0 degree meridian, sorry 180 degree meridian, that is ideal। 0 डिग्री से निकले हैं वो लोग, 180 डिग्री पे वो 12 आवर्स के बाद में वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी 12 आवर्स हमको ट्रैवल अगर हम करें तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पे पहुँच जाएंगे। सेम अब यहाँ पर जब वो आ रही है तो 2-2 घंटे माइनस हो रहे हैं, यानी यहाँ पे ये इसके बाद में थर्सडे के बाद वेडनेसडे का मिडनाइट हो जाएगा, और ये फिर चलेगी और वेडनेसडे 12 नून को वहाँ पर वापस अपने टाइम पर 0 डिग्री मेरिडियन पे पहुँच जाएगी। इफ़ द सेम थिंग हैपन्स विद दैट बॉय सुनील, और सुनील का जो है ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो इसका टाइम एडअप होते जाएगा, और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 12 के बाद में 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 20 ऐसे बजेगा, और 24 आवर्स पे वो 180 डिग्री मेरिडियन पे रहेगा, यानी कि 12 मिडनाइट पे। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे डे ऐड हो रहा है, 2-2 आवर्स ऐड हो रहा है, तो वहाँ पर 12 मिडनाइट के बाद फ्राइडे आएगा, और वो यहाँ पर से फिर से 12 मिडनाइट को निकल कर 12 नून फ्राइडे को यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब दोनों जन ने 24 आवर्स की जर्नी क्रॉस करके 0 डिग्री मेरिडियन पे आए, सेम डे निकले थे, सेम टाइम को निकले थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि मीनल सेज यहाँ दैट इट इज़ वेडनेसडे 12 नून, whereas सुनील सेज इट इज़ फ्राइडे 12 नून। अब एक ही जगह पर वेडनेसडे फ्राइडे 2-2 दिन कैसे फॉलो होंगे? सो दीज थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द आइडियल। तो आइडियल में जो रूल है, whenever a person crosses the ideal, आइडियल का रूल क्या है कि जब भी हम आइडियल को क्रॉस करेंगे, when you go from eastern hemisphere to western hemisphere और from western hemisphere to eastern hemisphere, जब भी हम जा रहे हैं और आइडियल को क्रॉस कर रहे हैं, तो वेस्ट से ईस्ट जाने के समय क्या कर रहे हैं हम? यू हैव स्टडीड दैट इन द प्रीवियस पार्ट, जो मैप हमने देखे थे इसके पहले। व्हाट डिड यू सी हियर? व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न साइड यू विल ऐड अ डे, और जब हम वेस्ट साइड से ईस्ट साइड से आइडियल क्रॉस करते हैं तो सेम डे रहेगा, उसमें हमको ऐड नहीं करना है, वापस से उसी दिन पे आना है। ये दोनों चीज़ों को, ये कंसेप्ट अगर हमको समझ जाता है तो हम ये जो दोनों आगे के कन्फ्यूजन्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। सो हाउ दैट हैपन्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स